लेकिन आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपका काम 7,500 और महंगाई भत्ता अगले आने वाले 2 महीने के अंदर आपको मिलेगा। जय हिंद साथियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। अशोक रावत जी ने सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी के सहयोग और संघर्ष की वजह से आज इतनी बड़ी मंत्रियों से हमारी सीधे बातचीत हो पाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक कोई अंतिम फैसला लागू नहीं हुआ है, लेकिन सरकार और मंत्रालय स्तर पर बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और अशोक रावत जी के अनुसार आने वाले 2 महीनों के भीतर ईपीएस 95 पेंशन को 7500 रुपए प्लस डीए किए जाने की पूरी संभावना है। बाकी की जानकारी कमांडर अशोक रावत जी से जानेंगे, आइए देखते हैं। एक भारत का वित्त मंत्री इतने बड़े देश का आज ट्वीट करके बता रहा है कि सीधे साधे सिंपल लोगों से वो मिली। क्यों? वो आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है कि आपकी वजह से आपके प्रतिनिधि को वहां बुलाया जाता है। हमारे जो लेबर मिनिस्टर है आदरणीय मनसुख मांडविया जी, उनके पहले थे भूपेंद्र यादव जी, उनके पहले थे संतोष कुमार गंगवार जी, उनके पहले थे बंगारू दत्तात्रेय जी। इन सभी से हम कई बार मिले, प्रेजेंटेशन दिए, लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है। लेकिन आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपका काम 7,500 और महंगाई भत्ता अगले आने वाले 2 महीने के अंदर आपको मिलेगा। इसका कहने का मेरा जो आधार है वो ये है कि आदरणीय श्रम मंत्री वित्त मंत्री जी पहले संजय रंजन साहब ने कहा कि क्या अड़चने हैं। वित्त मंत्री पहले इस योजना में हमें पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोल रहे थे सेल्फ फंडेड स्कीम है, आप अपना काम करो, हमें मत मांगो। हम जब वित्त मंत्री जी से मिले तो हमने आदरणीय निर्मला जी को कहा कि मैडम, आप श्रमयोगी मानधन योजना में भारत सरकार 100% योगदान करते हैं। जब मैं सब देता हूं तो भारत सरकार सब देता है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सरकारी कर्मचारियों की है, उसमें भारत सरकार 18.5% योगदान करता है और हम लोगों की तरफ भारत सरकार बिल्कुल देखता नहीं। हमें केवल 1.16 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए मिलते हैं, पेंशन के लिए नहीं। तो हमारे तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं और हमारी 0% इसमें हम आपका योगदान है। हम ये बदलना चाहते हैं मैडम। हम आपके सौतेले लगते हैं क्या हम भारत माता के सौतेले पुत्र हैं क्या? ये हमने उनसे पूछा और उनको हमने बताया हम सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं जाते, हम साथ में सॉल्यूशन लेके जाते हैं। उन्होंने पूछा कैसे कर सकते हैं। हमने बताया कि जो श्रम मंत्री का हमारे फंड का पूरे साल का जो ब्याज है वो पूरा ब्याज पेंशन में डाइवर्ट करो। आपको हम असल की बात नहीं कर रहे, ओनली इंटरेस्ट हमें दे दो। फिर आप भारत सरकार की तरफ से 18.5 भी नहीं, आप 8.33 हमें दे दो, उन्होंने रिकमेंड किया है। और हमारी तरफ से भी हम 2 चीजें देंगे। तो वित्त मंत्री बोले, अरे आप तो मांगने वाले हैं, आप दे कैसे सकते हैं? मैंने बोला वही तो खासियत है, ये पूरा फंड दिया किसने है? ये पूरा फंड हमने दिया है, बराबर ही नहीं है। जब हम इतना पूरा फंड दे सकते हैं मैडम, तो और भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे बुढ़ापे में हमारी इज्जत रखो, हमारी आबरू रखो, बुढ़ापे में हमें अपमानित होने से बचाओ, हमारी लाइफ को डिग्निटी दो, सम्मान दो और हमारे मरण को भी सम्मानित दो। जैसा कि आप सभी ने देखा, कमांडर अशोक रावत जी ने साफ कहा कि अगर हम इतना बड़ा फंड दे सकते हैं तो अपने हक की पेंशन लेना भी जानते हैं। इस पूरी लड़ाई का सारा श्रेय आप सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को दिया गया है। अब आपकी बारी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आंदोलन को और मजबूत बनाएं। धन्यवाद।